बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शादी होकर ससुराल आई तो मुझे मेरे कमरे में बिठाया गया। मैं शौहर का बेसब्री से इंतजार करने लगी। कुछ देर गुजरी थी कि कमरे के अंदर एक शख्स दाखिल हुआ, जिसे देखकर मेरी चीख निकल गई। वो एक आदमी था जो लाल लहंगा पहने दुल्हन की तरह तैयार था और हंसता जा रहा था। मेरे करीब आ रहा था। आते ही बोला, तुम मेरी दुल्हन हो। तभी एक दूसरा मर्द आया और उसे कमरे से बाहर भेज दिया। मेरी जान में जान आई और मैंने उसे शौहर समझकर उसके साथ खुशगवार लम्हे गुजारे। जब सुबह हुई तो शौहर कहीं नहीं था। मुझ पर कयामत बरपा हुई जब पता चला कि जो रात को कमरे में था वो शौहर नहीं बल्कि आज फिर अम्मा अब्बा का झगड़ा हम बहनों की वजह से ही हुआ था, क्योंकि आए रोज अब्बा अम्मा को यही ताने देते कि तुम मुझे एक बेटा तो दे नहीं सकी और क्या करोगी। हमारे घर में अक्सर लड़ाई का यही मौजू होता था। ये नहीं था कि अब्बा हम बहनों से प्यार नहीं करते थे, बस वो हमसे इजहार नहीं कर पाते थे। हम 3 बहनें थीं और हमारा कोई भाई नहीं था। बहनों में मेरा तीसरा नंबर था। बड़ी दोनों बहनों ने मिडिल तक तालीम हासिल की। उसके बाद घर के कामकाज में अम्मा का हाथ बटाया करती थी, क्योंकि हमारे घर के हालात इस बात की इजाजत नहीं देते थे कि वो मजीद तालीम हासिल करें। हमारे घर की कफालत करने वाला सिर्फ एक अब्बा ही था, इसीलिए तो उन्हें बेटी की कमी शिद्दत से महसूस होती। जब मैं अब्बा को इतनी मेहनत मजदूरी करता हुआ देखती तो मैं सोचती कि मैं बड़ी होकर अपने अब्बा का सहारा बनूंगी, अब्बा के साथ मिलकर उनका हाथ बटाया करूंगी। अब्बा जो आए दिन अम्मा से झगड़ते रहते, ये देखकर बहुत दुख होता था, क्योंकि अम्मा बेचारी के बस में तो कुछ भी नहीं था। मेरी दोनों बड़ी बहनें जवान हुई तो उनके लिए रिश्ते आने लगे, क्योंकि हम तीनों बहनें बहुत ही खूबसूरत थी। हम तीनों की सफेद रंगत, लंबे बाल और खूबसूरत नैन नक्श थे। यही वजह थी कि कम उम्री में ही हमारे घर रिश्ते आने लगे। एक दिन अब्बा बोले, मैं चाहता हूं कि जल्द अज जल्द जो रिश्ते आए हैं उनमें से कोई अच्छे रिश्ते देखकर उज़्मा और नबीला की बात पक्की कर दूं। अम्मा ने अब्बा को मशवरा दिया, रिश्ता पक्का करने से पहले अच्छी तरह छानबीन कर लेना, ये ना हो कि बाद में हमें पछताना पड़े। तो अब्बा कड़कदार आवाज में बोले, मैं यहां तुम लोगों के लिए फारिग नहीं हूं, और वैसे भी जो लोग देख कर गए हैं मुझे तो वो बहुत अच्छे लगे। बाकी अगर तुम्हें खुद की तसल्ली करनी है तो कर लो। मगर अम्मा तसल्ली कैसे करती। अम्मा ने भी सब अब्बा पर छोड़ दिया कि जो वो करेंगे ठीक होगा। आखिर को अकेली औरत क्या करती। अब्बा का तो ये रोज का मामूल था। वो सुबह सवेरे खेतों में चला जाता और शाम सूरज गुरूब होने के बाद घर लौटता। जब मैं मिडिल क्लास के पेपर देकर फ्री हुई तो मेरी दोनों बड़ी बहनें उज़्मा और नबीला की बात पक्की हो गई थी। उन दोनों ने ब्याह कर एक ही घर में जाना था, इसीलिए अम्मा छानबीन ना करने के बावजूद भी बहुत मुतमईन नजर आती थी। अम्मा कहती, मैं तो खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि नबीला उज़्मा दोनों का रिश्ता एक ही घर में हो गया है। अब मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। अगर अब इन्हें कोई मुश्किल पेश आई भी तो वो दोनों एक दूसरे का साथ देंगी और मिलकर उस मुश्किल का मुकाबला कर लेंगी। खैर खैरियत से नबीला और उज़्मा की रुखसती हो गई। अम्मा ने जो थोड़ा बहुत जहेज का सामान जमा किया था वो भी उज़्मा और नबीला के ससुराल वालों ने लेने से इनकार कर दिया था। वो कहते, हमारे घर में अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। उन दोनों के ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। वो बखूबी जानते थे कि हम लोग जहेज नहीं दे सकते, तो जहेज के नाम पर जो चंद चीजें थी वो भी उन्होंने वापस कर दी। अब घर में सिर्फ मैं, अब्बा और अम्मा ही रह गए थे। स्कूल से वापस आकर मैं सारा सारा दिन बोर होती रहती। मुझे अपनी बहनों की कमी बहुत महसूस होती थी। जब मैं घर में अकेले रहकर बेजार हो जाती तो खेतों में अम्मा अब्बा के पास चली जाती। अब्बा को तो मेरे खेतों में जाने पर भी एतराज था। अब्बा मुझे डांट देते कि घर वापस चली जाओ, तो अम्मा मेरी साइड लेते हुए कहती, बच्ची है, घर में दिल नहीं लगा तो यहाँ आ गई। तुम तो ऐसे डांट रहे हो जैसे इसने यहाँ आकर कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। शादी के बाद जब भी मेरी बहनें हमारे घर आती तो वो दिन मेरे लिए ईद से कम नहीं होता था। हम रात देर तक बातें करती और खूब शुगर लगाती। उनके आने से गोया हमारे घर में बाहर आ जाया करती थी। एक दफा जब मेरी बहनें घर आई हुई थी तो मैं उनके लिए चाय बनाने किचन में गई। मैंने सुना कि अम्मा मेरे मुतालिक उज़्मा और नबीला से बात कर रही थी। मैं चाय लेकर किचन से बाहर आ रही थी। अपनी शादी की बात सुनकर मेरे कदम वहीं पर रुक गए। मैं अभी किसी तौर भी शादी के लिए तैयार नहीं थी। मैं पढ़ना चाहती थी और पढ़कर अपने बाप का सहारा बनना चाहती थी। मैं चाय लेकर अम्मा के पास गई और बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। अभी तो मैंने मैट्रिक के पेपर्स दिए हैं और आपने मेरी शादी की बात शुरू कर दी। तो अम्मा बोली,
आहिस्ता बोलो, तुम्हारे बाप को पता चल गया तो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी खैर नहीं होगी। और फिर शादी करने में क्या बुराई है? हमारे खानदान में लड़कियों की शादी इसी उम्र में की जाती है। अभी तो हमारे दरवाजे पर इतने अच्छे अच्छे रिश्ते दस्तक दे रहे हैं। ये ना हो कि कुछ अरसा गुजर जाने के बाद हमें खुद तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढना पड़े। और फिर तुम लोग अपने अब्बा को तो जानती ही हो, वो इन मामलात में बहुत सुस्त हैं। मैं मुंह बसोरती अपनी बहनों के पहलू में बैठ गई और पुरुमीद निगाहों से उज़्मा और नबीला की तरफ देखने लगी। उज़्मा मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। अब्बा से बात करने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम जानती हैं वो हमारी एक नहीं सुनेंगे। जो फैसला वो कर लेते हैं वही अटल होता है, फिर कोई भी उस फैसले को बदल नहीं सकता। इसीलिए जो फैसला अम्मा और अब्बा कर चुके हैं, तुम भी तहे दिल से उसे कबूल कर लो। और फिर एक ना एक दिन तो तुम्हें शादी करनी ही है। हमने भी तो अब्बा के फैसले के आगे सर झुकाया था, और आज देखो अपनी जिंदगी में हम दोनों कितनी खुश और मुतमईन हैं। मैं खामोश हो गई, क्योंकि मैं जानती थी कि अब मेरी यहाँ पर एक भी नहीं चलेगी। इसीलिए मैं भी अम्मा के फैसले को कबूल कर चुकी थी। यूं मेरे रिश्ते की बात का तस्करा अक्सर घर में होने लगा। मैं अम्मा और अब्बा से नजरें चुराती फिरती, क्योंकि उस वक्त लड़कियों में बहुत हया होती थी। एक दिन सुबह सवेरे अम्मा मेरे ऊपर से चादर खींचते हुए बोली, अरे रुबाब, जल्दी उठो और उठकर अच्छे से घर की साफ सफाई करो। मैं उठ बैठी और उकता कर बोली, क्या है अम्मा, सोने भी नहीं देती? क्या आज हमारे घर में कोई सदर तशरीफ ला रहे हैं जो अच्छे से सफाई करूं? रोज ही तो घर की सफाई करती हूँ। अम्मा बोली, अरे पागल लड़की, यूं ही समझो जैसे हमारे घर में कोई सदर आ रहा है। मैं अपनी गोल गोल आंखें घुमाते हुए ना समझी से बोली, अम्मा क्या वाकई? लेकिन क्यों? तो अम्मा अपना माथा पीटते हुए बोली, अरे पागल, आज कुछ लोग तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। वो लोग अच्छे खासे खाते पीते घराने से हैं। अगर तुम उन्हें पसंद आ गई तो तुम्हारी किस्मत जाग जाएगी, तुम वहां बहुत खुश रहोगी। मैं अम्मा की तरफ देखते हुए बोली, अम्मा क्या पैसा ही सब कुछ होता है? पैसे से ही इंसान खुश रह सकता है? मेरे नजदीक तो पैसे की कोई अहमियत नहीं है। अहमियत तो सच्चे रिश्तों की है, जो कि पैसों से भी ज्यादा जरूरी है। आप मेरे लिए पैसे वाला घर नहीं, बल्कि वो देखें जो मेरी कदर करे, मुझे इज्जत दे। अम्मा बोली, अच्छा मुझे ज्यादा कहानियां मत सुनाओ और जल्दी उठो। तुम्हारे लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं, ये देखने के लिए तुम्हारे माँ बाप अभी जिंदा हैं। उस दिन मैं जरा बराबर भी खुश नहीं थी कि मेरे रिश्ते के लिए लोग आ रहे हैं। अगरचे मैं अम्मा अब्बा के फैसले के आगे सर झुका चुकी थी, मगर मैं दिल से शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, क्योंकि मेरे बहुत से ख्वाब थे जो अधूरे थे। लड़के के घर वालों ने मुझे देखा और देखते ही इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी, क्योंकि इससे पहले भी वो मुझे किसी शादी पर देख चुके थे। अम्मा अब्बा उस दिन बहुत खुश थे। उन्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपने सर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया हो। अम्मा बार बार मेरे सदके वारी जा रही थी कि रुबाब, तुमने बहुत ही अच्छी किस्मत पाई है, जो ऐसे लोगों में तेरी शादी होने जा रही है। उसी दिन वो लोग मुझे अंगूठी पहना गए। वो लोग तो मुझे देखकर रिश्ता पक्का कर गए, लेकिन अम्मा अब्बा ने, उन्होंने तो लड़के को देखे बिना ही इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। वो इस बात पर ही भूले जा रहे थे कि लड़का जिस घर से ताल्लुक रखता है वो रईसों का घराना है। इसीलिए उन्होंने लड़का देखने की जहमत ही न की। इस बात पर मेरा दिल खून के आंसू रोता रहा। ये कैसे माँ बाप है जिन्हें अपनी बेटी का सुख दौलत में नजर आ रहा है? लड़का जैसा भी हो, उन्हें इससे कोई सरोकार नहीं। मैं अम्मा अब्बा से कहती भी तो क्या कहती, अगर मैं अपने हक में बोलती तो सुनने को यही मिलता कि तुम बहुत बदलिहाज और बेशरम लड़की हो। इसीलिए मैं खामोश रही और सब अल्लाह पर छोड़ दिया। मैं जानती थी कि जब कोई फैसला अल्लाह पर छोड़ दिया जाता है तो वो आपको कभी भी मायूस नहीं करता। रिश्ता पक्का होने के 2 माह बाद शादी की तारीख मुकर्रर कर दी गई। इस दौरान लड़के के घर वाले कई मर्तबा हमारे घर आए। अपनी बातों और अपने रवैये से वो मुझे काफी हद तक अच्छे लगे। उन लोगों के बारे में मैं जो जो नजरिए रखती थी वो मुझे गलत साबित होता हुआ नजर आने लगा, क्योंकि वो लोग जब भी हमारे घर आए मेरे अम्मा और अब्बा और मुझे बहुत ही इज्जत देते। उनकी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगी और यही वजह थी कि मैं शादी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो गई। शादी के इन दिनों में जो भी कोई मुझे देखता वो कहता, रुबाब, तुम पर तो मजीद निखार आ गया है। ये बात सुनकर मैं शर्मा जाती। देखते ही देखते पता ही न चला वक्त इतनी तेजी से गुजरा और अम्मा और अब्बा से जुदाई का वक्त आ गया। उस दिन मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, क्योंकि मैंने कभी अपने माँ बाप से जुदाई के बारे में सोचा ही नहीं था। बार बार मेरे जहन में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा था कि अब अम्मा और अब्बा किसके सहारे जिंदगी गुजारेंगे? मेरी बात कौन उनका ख्याल रखेगा? मैं दुल्हन बनी कमरे में बैठी रो रही थी
अम्मा कमरे में आई और मुझे रोता हुआ देखकर बोली, अरे पगली, तू क्यों रो रही है? तुझे तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें इतने अच्छे लोग मिले हैं। अम्मा मेरे आंसू साफ करते हुए बोली, मैं जानती हूँ रुबाब कि तुम्हें किस बात की फिक्र है। तुम परेशान मत हो, मैं और तुम्हारे अब्बा एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखेंगे और फिर तुम्हारी शादी के बाद ये ताल्लुक थोड़ी टूटेगा। जब तुम्हारा जी चाहेगा आ जाया करना। मैं अम्मा के गले लगकर फूट फूट कर रोई। उस दिन भी मुझे भाई की कमी शिद्दत से महसूस हुई कि काश अगर आज मेरा कोई भाई होता तो मैं बेफिक्री से इस घर से रुखसत होती। कुछ देर के बाद मैं अम्मा, अब्बा और अपनी बहनों की दुआओं के साए में उस घर से रुखसत हो रही थी। वो घर जहां मेरी जिंदगी का एक हिस्सा मैंने गुजारा था। उस घर से जुड़ी मेरी बहुत सी यादें थी जो मैं वहीं छोड़कर जा रही थी। मेरी रुखसती के वक्त मेरे अब्बा की आंखों से आंसू मोतियों की तरह गिर रहे थे। मैं बार बार मुड़कर अपने अब्बा की तरफ देख रही थी जो अपनी कमीज के पल्लू से आंखों में आए आंसू साफ कर रहे थे। उस वक्त अब्बा मुझे बहुत बेबस लगे। इस तरह मैं अपनों को छोड़कर अपने माँ बाप के घर से रुखसत होकर एक पराए और अनजान घर में आ गई जहां मेरे लिए हर रिश्ता और हर इंसान नया था। ससुराल में मेरा इस्तकबाल बहुत पुरजोश तरीके से किया गया। हैरानगी वाली बात यह थी कि मेरी शादी में मेरे शौहर के रिश्तेदार शामिल नहीं थे, बल्कि सिर्फ घर के ही चंद अफराद थे। इस घर में शादी वाले घर जैसी गहमा गहमी बिल्कुल भी नहीं थी। घर में दाखिल होने के बाद जब मेरा घूंघट उठाया गया तो मैंने घर पर एक सरसरी सी नजर डाली तो मुझे अपनी किस्मत पर रश्क होने लगा, क्योंकि घर बहुत ही खूबसूरत था। मेरी सास मेरी नंद से बोली, जाओ अपनी भाभी को उसके कमरे में ले जाओ। मेरी नंद मुझे कमरे में ले गई। वो मुझे कमरे में बिठाकर फौरन से निकल गई। मैं फूलों की सेज पर बैठी कमरे का जायजा ले रही थी। कमरे में दुनिया की हर आसाइश मौजूद थी। मुझे ये सब कुछ देखकर अपनी किस्मत पर रश्क आने लगा और माँ की बात याद आई कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो इस घर की बहू बनने जा रही हो। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश थी और अपने शौहर का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। कुछ देर गुजरी थी कि कमरे के अंदर एक शख्स दाखिल हुआ। मैंने अपनी निगाहें झुका दी, लेकिन जब वो मेरे करीब आया तो मैंने देखा वो आदमी लाल लहंगा पहने दुल्हन की तरह तैयार था और हंसता जा रहा था और मेरे करीब आ रहा था। आते ही बोला, तुम मेरी दुल्हन हो। मैं उसे देखकर बहुत खौफजदा हो गई। तभी एक दूसरा मर्द आया और उसे कमरे से बाहर भेज दिया। मेरी जान में जान आई। अपने शौहर को देखकर मैं शर्म से लाल हो रही थी। उस आदमी को शौहर समझकर मैंने उसके साथ खुशगवार लम्हे गुजारे। जब सुबह हुई तो मैंने अपने पहलू में देखा, वहां मेरा शौहर मौजूद नहीं था। मेरे पहलू में तो क्या, वो तो कमरे में ही कहीं मौजूद नहीं था। मैंने सोचा कि क्यों ना बाहर जाकर देखूं। आखिर मेरा शौहर अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर इतनी सुबह कहां चला गया है। अभी मैं बाहर जाने का सोच ही रही थी कि मेरी सास कमरे में आई और बोली, रुबाब बेटी, तुमने ये अच्छा नहीं किया। मैं बोली, माँ जी क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या कर दिया है? मैं तो खुद परेशान हूं। तो मेरी सास बोली, तुमने पूरी रात अपने शौहर को कमरे से बाहर रखा। पता नहीं तुमने ऐसा क्या कहा कि मैं जब भी उसे कमरे में जाने का कहती तो वो सहम जाता था। मैं बड़ी हैरत से अपनी सास की तरफ देखते हुए बोली, क्या मतलब? मेरा शौहर तो पूरी रात मेरे साथ था। सास की बातें सुनकर मुझ पर कयामत बरपा हुई जब पता चला कि जो कमरे में था वो शौहर नहीं था। उस वक्त मेरा जी चाहा कि मैं खुद को खत्म कर लूं और अम्मा अब्बा पर बहुत गुस्सा आया कि अगर वो मुझे शादी से पहले लड़के की तस्वीर दिखा देते तो आज मेरे साथ ये सब कुछ ना होता। मैं अपने ही हाथों अपनी इज्जत नीलाम कर चुकी थी। मैंने ये बात अपनी सास से छुपाई कि पूरी रात कमरे में कोई और मेरे साथ मौजूद था, क्योंकि मैं पहले खुद उस इंसान को ढूंढना चाहती थी और उससे पूछना चाहती थी कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों मेरी इज्जत को तार तार कर दिया और उसे ये सब कुछ करने के बाद क्या मिला। अगले दिन अब्बा मुझसे मिलने के लिए आए तो मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। मेरी सास बोली, रुबाब अभी कुछ दिन तो यहां रहो। लेकिन मैं अम्मा अब्बा के साथ जाने के लिए बजिद थी, क्योंकि अब मुझे इस घर में अपना दम घुटता हुआ महसूस होता था। मैं नदामत और शर्मिंदगी के बाइस खुद से भी नजर नहीं मिला पा रही थी। जाते हुए मैं अपनी सास से बोली कि मैं अपने शौहर से मिलना चाहती हूँ, तो उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, वो अभी दवाई खाकर सोया है, उसे जगाना मुनासिब नहीं रहेगा। तुम अपने माँ बाप के साथ जाओ, कल मैं और कासिम खुद तुम्हें जाकर ले आएंगे। मैं इस बात में सर हिलाते हुए अम्मा अब्बा के साथ चली गई। घर जाकर अम्मा ने मेरी अच्छी खासी क्लास ली। वो बोली, रुबाब ये क्या है मकाना हरकत है,
अभी तुम्हें उस घर में गए हुए सिर्फ एक दिन ही गुजरा है और तुम अपनी सास के मना करने के बावजूद हमारे साथ आ गई हो। आखिर बात क्या है? मैंने वहां भी महसूस किया था कि तुम परेशान हो। कोई बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। मैं ना चाहते हुए भी अम्मा के सामने फूट फूट कर रो दी कि अम्मा, मेरी इज्जत नीलाम हो गई। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। अम्मा घबरा कर जल्दी से मेरे करीब आई और मुझे कंधों से पकड़कर झंझोड़ कर बोली, रुबाब, ये तू क्या कह रही है? मैं जल्दी से उठी और अम्मा से दूर होते हुए बोली, अम्मा, ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। अगर आप लोगों ने मुझे मेरे शौहर की तस्वीर दिखाई होती तो आज ये सब कुछ मेरे साथ ना होता। मैं नहीं जानती थी कि जो कमरे में आया है वो मेरा शौहर नहीं। अम्मा बोली, चुप कर जा रुबाब, अब मैं तुम्हें उस घर में नहीं भेजूंगी जहां इज्जत का कोई पास ही नहीं। मैं बोली, नहीं अम्मा, मैं अपने घर जाऊंगी और अपने मुजरिम को ढूंढकर उसे उसके किए की सजा जरूर दूंगी। मेरी बात सुनकर अम्मा खामोश हो गई। एक दिन अम्मा अब्बा के घर गुजारने के बाद अगले दिन मेरी सास और मेरा शौहर मुझे लेने के लिए आ गए। मेरी सास मेरे कमरे में मेरे पास ही आ गई, जबकि मेरा शौहर अम्मा अब्बा के कमरे में अब्बा के पास ही बैठ गया। उस दिन भी मैंने अपने शौहर को ना देखा। अम्मा बाबा को मिलने के बाद मैं वापस अपने घर आ गई, इस इरादे के साथ कि मैं अपनी इज्जत के साथ खेलने वाले को जरूर ढूंढ कर रहूंगी। घर आकर मैं सिर्फ कमरे तक महदूद हो गई। मेरी इस हरकत की वजह से मेरी सास और मेरी नंद मुझे मकरूर समझने लगे। वो नहीं जानती थी कि शादी की पहली रात मुझ पर क्या कयामत बर्पा हुई है। एक तो मुझे अपनी इज्जत के लुट जाने का दुख था और दूसरा, मेरी शादी को 2 दिन हो चुके थे, लेकिन मैंने अपने शौहर को देखा तक नहीं था। रात के वक्त मैं अपने कपड़े समेट रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी सास मुलाजमा के साथ मेरे लिए रात का खाना लेकर आई और बोली, रुबाब बेटा, ये सब कुछ छोड़ो, पहले खाना खा लो, कासिम भी बस आ रहा है। ये कहते हुए वो वापस चली गई। कुछ देर के बाद मेरा शौहर कमरे में आया। उसे देखकर मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। मेरा दिमाग सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो चुका था और मैं बुत बनी अपने शौहर को ही देखे जा रही थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं जो देख रही हूं क्या वो सच है, क्योंकि मेरा शौहर वही था जो शादी की रात लाल लहंगा पहने दुल्हन की तरह तैयार था, हंसता जा रहा था और मेरे करीब आ रहा था और बोल रहा था कि तुम मेरी दुल्हन हो। वो मेरे करीब आया और बोला, कैसी हो तुम? मैं एकदम से ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। कासिम मुझसे बातें करता रहा, लेकिन वो सब बातें जैसे मेरे दिमाग के ऊपर से ही गुजर रही थी। मेरी शादी को 1 महीना हो चुका था। इस 1 महीने में सिर्फ चंद दिन ही कासिम मेरे कमरे में रहा। ज्यादातर वो अपनी मां के कमरे में रहता था। मुझे अक्सर इस बात से चिढ़ होती कि शादीशुदा होने के बावजूद मैं अपने कमरे में तन्हा होती हूँ, जबकि मेरा शौहर अपनी मां के साथ रहता है। मैं फैसला कर चुकी थी कि मैं इस बारे में अपनी सास से बात करूंगी। जब मैं अपनी सास के कमरे में गई तो मुझ पर हैरत के पहाड़ टूट पड़े, क्योंकि मेरी सास के कमरे का एक हिस्सा मशीनरी पर मुश्तमिल था। मुझे यूं अपने कमरे में अचानक देखकर मेरी सास के तो जैसे हवा से उड़ गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि कासिम बेड पर लेटा हुआ था, ऐसे कि जैसे वो बरसों का बीमार हो। मैं बोली, माँ जी, ये सब क्या है? क्या हुआ है कासिम को? आप सब लोग मुझसे क्या छुपा रहे हैं? तो मेरी सास अपने माथे से पसीना साफ करते हुए बोली, रुबाब बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है, हम लोग तुमसे क्या छुपाएंगे, सब कुछ तुम्हारे सामने ही तो है। मैं जल्दी से कासिम की ओर बढ़ी और बोली, कासिम, क्या हुआ है आपको? तो कासिम ने झटके से मेरा हाथ पीछे किया और बोला, कौन हो तुम? मैं बोली, कासिम, मैं आपकी बीवी हूं, आप इतनी जल्दी मुझे कैसे भूल सकते हैं? तो कासिम बोला, चली जाओ यहां से, तुम बहुत गंदी हो। उस वक्त मुझे कासिम में उसका बचपना नजर आया। मैं बहते हुए आंसुओं के साथ वापस अपने कमरे में आ गई। मैं नहीं जान पा रही थी कि यहाँ ये सब क्या हो रहा है। उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल था कि क्या कासिम किसी बहुत बड़ी बीमारी में मुब्तला है? इन सवालों के जवाब सिर्फ मुझे अपनी सास से ही मिल सकते थे। मैं एकदम से सोफे से इस इरादे से उठी कि आज मैं सारी हकीकत जानकर रहूंगी। इससे पहले कि मैं अपनी सास के कमरे में जाती, वो खुद मेरे कमरे में आई और अंदर से दरवाजा लॉक कर दिया और बोली, रुबाब, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं गुस्से से बोली, माँ जी, ये सब क्या है? इस घर में आए मुझे सिर्फ चंद दिन ही हुए हैं और इन चंद दिनों में मुझ पर तो कयामत के पहाड़ टूट पड़े हैं। तो सोचें, आने वाली जिंदगी में मेरे साथ क्या होगा? मेरी सास शर्म के मारे मुझसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। वो मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, रुबाब बेटा,
मुझे माफ कर दो। कासिम मेरा इकलौता बेटा है और मैं उसे खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए तुमसे ये सब कुछ छुपाया। मैं बोली, छुपाया नहीं, बल्कि आपने मुझे धोखा दिया है, मुझ समेत मेरे सब घर वालों को। आखिर आपने हमसे ये बात क्यों छुपाई कि कासिम किसी बहुत बड़ी बीमारी में मुब्तला है? तो वो कहने लगी, नहीं रुबाब, तुम गलत समझ रही हो, कासिम को ऐसी कोई बीमारी नहीं है। मैं हैरानगी से अपनी सास की तरफ देखते हुए बोली, तो वो सब क्या है? क्यों आपके कमरे में वो मशीनरी पड़ी हुई है? मैं अपना मुंह दूसरी तरफ करते हुए बोली, और तो और आप नहीं जानती कि मेरे साथ शादी की पहली रात क्या कुछ हो चुका है। तो वो बोली, रुबाब, मैं सब जानती हूँ। ये सुनने के बाद तो मेरा जी चाहा कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं कि एक माँ अपने बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। कासिम की माँ मेरे पांव पड़ गई। वो बोली, रुबाब, तुम नहीं जानती, ये सब मैंने कासिम की जिंदगी बचाने के लिए किया है। मैं जानती हूँ मैं तुम्हारी माफी के काबिल नहीं, लेकिन तुम ही बताओ, एक माँ अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को कैसे मरता हुआ देख सकती है, और फिर मारने वाला भी उसका अपना ही खून हो। रुबाब, तुम नहीं जानती, आज से कुछ अर्सा पहले जब कासिम कॉलेज में पढ़ा करता था तो वहां उसका एक दोस्त था। इन दोनों की दोस्ती की मिसालें पूरा कॉलेज देता था। कासिम अक्सर अपने दोस्त के घर आया जाया करता था। उसके दोस्त की बहन कासिम को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, मगर कासिम ने उसके साथ शादी करने से साफ इनकार कर दिया। बस फिर बदले की आग में उस लड़की ने कासिम पर बहुत से इल्जामात लगाए और खुदकुशी कर ली। उस दिन से कासिम का दोस्त उसका जानी दुश्मन बन चुका है। हालांकि मैं जानती हूँ कि वो सब इल्जामात झूठे हैं। उस दिन के बाद से कासिम के दोस्त ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कासिम को इस कदर मारा कि वो अपना जहनी तवाजुन खो बैठा है। डॉक्टर्स का कहना है कि कासिम को बहुत प्यार और तवज्जो की जरूरत है। हो सकता है कि वो आने वाले वक्त में ठीक हो जाए। इसीलिए उस जालिम इंसान ने अपनी बहन का बदला लेने के लिए शादी की पहली रात तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया। ये सब कुछ सुनने के बाद मैं मुजस्मा बनी खड़ी थी कि आखिर क्यों मुझे अपने शौहर के किए की सजा मिली है, वो गुनाह जो उसने किया ही नहीं। मैं अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाए फूट फूट कर रोने लगी। अब तो सिर्फ मेरा एक ही अहद था, और वो ये कि मैं अपने शौहर को ठीक करके ही रहूंगी और अपने शौहर की बेगुनाही साबित करूंगी। अब सुबह से रात तक सिर्फ मेरा एक ही काम था, कासिम को टाइम पर खाना खिलाना, खाने के बाद दवाइयां देना और फिर कासिम को बाहर लेकर जाना, जिससे कि मेरी सास अक्सर घबरा जाया करती कि कासिम को कोई नुकसान न पहुंचा दे। मैंने कहा, माँ जी, आप मुझ पर भरोसा रखें, जब तक मैं कासिम के साथ हूं मैं कासिम को कुछ नहीं होने दूंगी। पहले पहल तो कासिम मुझसे कतराता था, आहिस्ता आहिस्ता वो मेरा आदी हो गया। अगर एक मिनट के लिए भी मैं उसे नजर ना आती तो वो पूरे घर को सर पर उठा लेता। वो भी समझने लगा था कि मैं उसकी बीवी हूं। वक्त गुजरने के साथ साथ कासिम की हालत में बेहतरी आने लगी। वो नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौट रहा था। कासिम को देखकर मुझे बहुत खुशी होती कि मेरी मेहनत रायगा नहीं गई। मेरी शादी के 3 साल बाद कासिम बिल्कुल ठीक हो गया और अल्लाह ने हमें चांद जैसी बेटी से नवाजा। और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि कासिम का दोस्त एक कार एक्सीडेंट में बहुत ही बुरी तरह से मफलूज हो गया। वो अपनी बहन की हकीकत के बारे में जान चुका था। इसके बावजूद वो शर्मिंदगी के मारे कासिम से माफी मांगने ना आया। मगर अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला है। अल्लाह ताला ने कासिम के दोस्त को उसके बुरे अमाल की सजा दी और कासिम को सेहतयाबी और अच्छी जिंदगी से नवाजा, जिस पर मैं अपने रब की शुक्रगुजार हूं कि जिसने मेरी किस्मत में इतना पाकीज़ा और सच्चा इंसान लिखा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।